अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहां जाने के बाद, जहां जन्म मृत्यु नहीं होती, जहां वृद्धावस्था नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां सब सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार सब मेवा है और दूधों की नदियां बहती हैं। वहां पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने ज्वारातों के वहां पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहां वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्ध अवस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहां आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक, पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा का ये स्थान, तो वो स्थान है जहां पर हम कभी मरेंगे नहीं। हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके, यहाँ तो एक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहां पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहां जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं, तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया, और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। अपने आत्मा, जब हमें ये ज्ञान होगा कि जैसे दास आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं, यहां तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और परमात्मा ने बहुत बार समझाया है कि परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते, भूख से भी परेशान, कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं, तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहां तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया।